आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिमिट में जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं वो लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो जैसे सबके लिए हम रिजल्ट्स देखते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट वन, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? 1। एल एन कहने का मतलब लॉग टू द बेस ई, नेचुरल लॉग की बात हो रही है। वहीं रिजल्ट टू में अगर हमारा लॉग का बेस ई न हो के ए होता है, वेयर ए इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो इन दैट केस log 1 प्लस एक्स अपॉन log 1 प्लस एक्स बेस ए अपॉन एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पे हो जाती है 1 अपॉन एल एन ए। ठीक है, सिमिलरली जैसा कि हमने जनरलाइज किया था, यहां पे भी हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है जो एक्स अप्रोचिंग टू ए पे वैल्यू जीरो अटेन करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स 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 अप्रोचिंग टू ए एल एन वन प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अगेन हम लोग देख लेते हैं कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम कब और कैसे अप्लाई करके आंसर 1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका लॉग का बेस जो होना चाहिए वो ई होना चाहिए, यानी नेचुरल लॉग होना चाहिए। 1 प्लस एक्स का फॉर्म होना चाहिए, 1 प्लस एक्स, और ये x आपका जीरो को अप्रोच कर रहा होना चाहिए, और यही x आपके डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो जैसे यहां पे देखिए 1 प्लस एफ एक्स दिया हुआ था, ठीक है, तो ये देखिए x अप्रोचिंग टू a पे ये एफ एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, और यही एफ एक्स क्या है? हमारे डिनोमिनेटर में है। तो ओवरऑल वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इस पे, लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड। प्रूफ चाहिए तो प्रूफ बहुत ही आसान है इसका, सीधे एक्सपेंशन लिखने से ही हमारा तुरंत प्रूफ आ जाएगा। जैसे मैं पहले वाले का प्रूफ आपको बता देता हूं, बड़ा सिंपल सा है। हमें लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स की लिमिट निकालनी थी। तो देखो, लॉगरिथमिक है और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हमने बात की है कि जब भी लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं? एक्सपेंशन यूज करते हैं। तो एल एन वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री एंड सो ऑन। आगे हमें जरूरत है नहीं, डिवाइडेड बाई एक्स। तो ऊपर न्यूमरेटर से भी हम क्या करते हैं? एक्स कॉमन करके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, एक्स कॉमन ले लिया हमने तो 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वेयर बाई थ्री एंड सो ऑन एंड डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये आपका देखिए x और x हो गया कैंसल, और जब आप x की वैल्यू जीरो यहां सब्सटीट्यूट करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, एक्सपेंशन लगाते के साथ ही प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, यहां पे एग्जाम्पल है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन, हमारे पास है 5 टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, तो इसकी हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो था और ln 1 प्लस एक्स था, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? x से डिवाइड करना पड़ेगा। x हमारे पास डिनोमिनेटर में पहले से दिया नहीं हुआ था, तो हम क्या करते हैं? x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 टू द पावर x माइनस 1 आ जाएगा। तो एक जो फॉर्म है वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये लॉगरिथमिक लिमिट के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और ये वाला जो है हमारे एक्सपोनेंशियल लिमिट के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सीधे सीधे इस लिमिट का हम आंसर लिख सकते हैं। इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 1, और ये लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी ln 5। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन ln 5, या फिर
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो log e बेस 5। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू e ln x -1 अपॉन x माइनस ई। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, आइडेंटिफाई करिए। तो ये देखिएगा तो 0/0 का फॉर्म है, क्योंकि x अप्रोचिंग टू e पे हमारे पास ln e हो जाता है और ln e की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, तो आइए इसको पहले हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, लिमिट x अप्रोचिंग टू e ln x लिखा हुआ है हमारा, और इस 1 को क्या हम ln e लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन आ गया आपका x माइनस ई। अब देखिए ln a माइनस ln b, लॉग की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि ln a माइनस ln b और कुछ नहीं ln a/b हो जाता है। ठीक है, और यहां से आपके पास है x माइनस ई। ठीक है, तो अब आगे हमारे पास हमें चाहिए था ln 1 प्लस एक्स का फॉर्म। तो 1 प्लस एक्स का फॉर्म तो अभी नहीं आया है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली हमें 1 प्लस एक्स वाला फॉर्म नहीं दिख रहा है तो हम 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स बाई ई माइनस 1 हो जाएगा। तो हमें चाहिए था, देखिए x बाई ई, अगर यहाँ डिनोमिनेटर से हमने e कॉमन कर लिया तो यहाँ पे देखिए x बाई ई माइनस 1 अपने आप बन जाएगा। तो अब जो हुआ हमारे पास एक्सप्रेशन, ये बड़े आसानी से ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का फॉर्म आ गया, जहां x बेसिकली हमारा क्या है, x बाई ई माइनस 1। देखिए इसको x की तरह ट्रीट करते हैं, यानी ये अगर हमारा fx हुआ तो यहाँ पे देखिए ये fx हमारे पास डिनोमिनेटर में भी है, और x अप्रोचिंग टू e पे fx की वैल्यू किधर को अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो हमारे इस वाले लॉगरिथमिक लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फाइनल हमारा आंसर जो हो जाएगा 1/e आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 ln x अपॉन साइन पाई x। ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। अगेन अगर आप यहां पे वेरीफाई करो तो ये 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं कि x को 1 प्लस h लिख देते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लियरली ये ln ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्म बन जाएगा अगर x इज इक्वल टू 1 प्लस एच सब्सटीट्यूट करते हैं तो जैसे ही x अप्रोचिंग टू 1 आएगा, h की वैल्यू किधर को अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो हमारा जो लिमिट बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ln x के बदले में क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस एच। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन पाई टाइम्स, अगेन x के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एच। अच्छा, एक और रीजन है कि हम h अप्रोचिंग टू 0 चाहते थे, क्योंकि जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आता है तो हम कोशिश करते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x बाई एक्स का फॉर्म आए। तो यानी हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल जो हो वो किधर को अप्रोच करे, 0 को अप्रोच करे। तो इसका x इज इक्वल टू 1 प्लस एच मानने का एक रीजन हमारा ये भी था। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट
h अप्रोचिंग टू 0। अब लॉगरिथमिक लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको h से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये लिखा हुआ है साइन पाई प्लस पाई एच। साइन पाई प्लस थीटा हमारे पास हो जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा h अपॉन माइनस साइन पाई एच, ठीक है। अब देखिए ये वाला हमारा लिमिट तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके बाहर ही निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस, हम इधर कॉमन ले लिया ये माइनस साइन वाला, ठीक है। आपके न्यूमरेटर में h था लेकिन साइन के अंदर एंगल पाई h है, तो हम क्या करते हैं, पाई से एक मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में। तो पाई से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो ये बन गया पाई h अपॉन साइन पाई h। अब ये देखोगे आप तो साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म है, लेकिन सिंस पाई से हमने मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर को, तो पाई से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली देखिए ये वापस से थीटा अपॉन साइन थीटा का फॉर्म बन गया। तो थीटा अपॉन साइन थीटा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 यानी थीटा अप्रोचिंग टू 0 पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी यहाँ पे हमारी जो लिमिट की वैल्यू हो गई वो -1/पाई हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक लिमिट के क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमें बस उनको क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln 1 + x अपॉन x, ठीक है। इस फॉर्म में आपको रिड्यूस करना होता है। तो आइए कुछ मिसलेनियस सवाल करते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक से रिलेटेड। और इनफैक्ट हमने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकते हैं। यानी बेसिकली एक तरीके से मिक्स टाइप के सवाल हैं अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचिंग टू a टू द पावर x माइनस x टू द पावर a अपॉन x माइनस a, ठीक है। अगर आप वेरीफाई करो तो क्लियरली यहां पे आपको दिख जाएगा कि ये तो हमारा क्या है, 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू a, ठीक है। तो दो तरीके के, यहां पे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको कुछ और भी चीजों का मतलब आपका ध्यान कुछ और भी चीजों पे लाना चाहता हूं। हमने अभी तक इस दो तरीके के लिमिट देखे। एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था जहां पे हमने देखा था कि लिमिट, मैं कलर कोई दूसरा ले लेता हूं, ब्लू कलर ले लेते हैं, जहां पे हमने देखा था कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू क्या होती थी, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान दो तो हमारा बेस वेरिएबल होता था और पावर क्या होता था, कांस्टेंट। बेस वेरिएबल एंड पावर कांस्टेंट। और अभी अभी हमने जो एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 या a टू द पावर x लिख लिए, जनरल बेस के लिए लेते हैं, a टू द पावर x माइनस 1 बाई x, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाती थी ln a। यहां पे देखोगे तो आपका बेस फिक्स है और पावर क्या है, एक्सपोनेंशियल, मतलब पावर वेरिएबल है आपका। यहां पे बेस फिक्स हो गया और पावर वेरिएबल है। तो देखिए जब भी आपके पास बेस वेरिएबल पावर फिक्स हो तो आपको हमेशा ये फॉर्म ध्यान आना चाहिए। समझ में आ रही बात, आपको हमेशा ये वाला फॉर्म ध्यान में आना चाहिए। और अगर आपके पास बेस फिक्स और पावर वेरिएबल हो तो आपको अपना एक्सपोनेंशियल लिमिट ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हो गए तो फिर हमें इस तरीके के सवाल करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए अभी पहला पार्ट इसमें दिख रहा है a टू द पावर x।
ए टू द पावर एक्स का फॉर्म दिख रहा है, यानी बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल है, यानी हमें ये कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल लिमिट की तरफ लेकर जाना चाहता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिमिट की तरफ लेकर जाना चाहता है। तो चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए टू द पावर एक्स, इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है, इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ए टू द पावर ए को और ऐड कर देता हूं ए टू द पावर ए को, ठीक है, और माइनस एक्स टू द पावर ए आ गया अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब इसको मैं अलग अलग करके इस तरीके से लिखूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, ये बन जाएगा, देखिए ध्यान से, आपका ए टू द पावर ए कॉमन ले लिया मैंने पहले दो टर्म में से, तो ये बन जाएगा ए टू द पावर एक्स माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एक्स टू द पावर ए माइनस ए टू द पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब आप ध्यान से देखो, आपको क्लियरली पता चल जाएगा यहाँ पे बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल तो ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स का फॉर्म दिया हुआ है, तो ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पे क्या हो जाता है, ln a, तो यानी ये वाली हमारी जो वैल्यू हो जाएगी ए टू द पावर ए ln a, और माइनस यहां पे आप देखो ध्यान से, तो अभी क्या है आपका बेस वेरिएबल पावर फिक्स, तो ये तो हमारे इस वाले फॉर्म में आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एक्स अप्रोचिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ये इनफैक्ट उसी फॉर्म में दिया हुआ है, बस एन के बदले में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो इसका भी वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, इसकी भी वैल्यू हम लोग डायरेक्टली जानते हैं, ये क्या हो जाता है n, इसकी जैसे वैल्यू होती थी n ए टू द पावर n माइनस वन, तो n को हमें किससे रिप्लेस करना है, a से, तो ये बन जाएगा a इंटू ए टू द पावर a माइनस वन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा बन जाएगा a टू द पावर a ln a और माइनस a टू द पावर a। तो अगर इस तरीके का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप ये आंसर मार्क कर सकते हो, या फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर a हमने अगर कॉमन ले लिया तो ये लिखा हुआ है ln a माइनस वन, और जैसा कि हमने देखा था कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग ln e लिख सकते हैं, तो माइनस ln e, और ln a माइनस ln b हमारा ln a बाई बी हो जाता है। तो हम आंसर अपना इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं, a टू द पावर a ln a बाई e। समझ में आया? तो मैंने आपको यहाँ पे जो कंडीशन बताए थे कि बेस वेरिएबल पावर फिक्स और बेस फिक्स एंड पावर वेरिएबल, तो उस तरीके से अब अगर आप ध्यान रखो तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, इस बार मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं इसको, और क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं लिमिट x अप्रोचिंग टू a x टू द पावर x माइनस a टू द पावर x अपॉन x माइनस a, x टू द पावर x माइनस a टू द पावर x अपॉन x माइनस a। अब यहां पे देखोगे तो थोड़ी परेशानी होगी आपको, परेशानी इसलिए होगी क्योंकि अभी तक हमने देखा कि बेस वेरिएबल पावर फिक्स या फिर बेस फिक्स पावर वेरिएबल, लेकिन यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि बेस भी आपका वेरिएबल है और पावर भी आपका वेरिएबल है। ये तो बड़ी दुविधा हो गई हमारे लिए। ठीक है, बेस भी वेरिएबल पावर भी वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा एक्सपोनेंशियल और स्टैंडर्ड रिजल्ट से हट के कुछ और सोचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हम इसमें क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ए प्लस एच डाल देते हैं। तो जब x अप्रोचिंग टू a आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, h अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, तो ये लिमिट आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, लिमिट
h अप्रोचिंग टू 0, x के बदले में हमने a प्लस एच डाल दिया, तो ये a प्लस एच टू द पावर a प्लस एच माइनस a टू द पावर a प्लस एच और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा h। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो इसका तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। a प्लस एच टू द पावर n का फॉर्म है, a प्लस एच टू द पावर n, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो सकता है? तो a प्लस एच टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है a टू द पावर n, यानी a टू द पावर a प्लस एच प्लस n अभी हमारे पास a प्लस एच है, इंटू a टू द पावर a प्लस एच माइनस 1 और इंटू एच एन प्लस सो ऑन, आगे के टर्म्स आएंगे हमारे पास हायर पावर्स ऑफ h, तो माइनस a टू द पावर a प्लस एच, ये हमारे पास पहले से दिया हुआ था, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा h। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म आपका हो गया कैंसिल। जैसे ही आपने ये दोनों टर्म्स कैंसिल किए, अब आपके पास जो रिजल्ट बचेगा या एक्सप्रेशन जो बचा हुआ है, उन सारे टर्म्स में से आप क्लियरली क्या कॉमन ले सकते हो? h कॉमन ले सकते हो, तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस एच इंटू ए टू द पावर a प्लस एच माइनस 1 एंड प्लस आगे के जितने भी टर्म्स हैं उसमें हायर पावर्स ऑफ h होंगे। तो h की वैल्यू जैसे ही आप 0 को अप्रोच करवाओगे तो हमारे पास बाकी इधर के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0। तो यहां से देखो आपके पास h और h हो गया कैंसिल। अब अगर आप h की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करते हो यहाँ पे, तो ये टर्म बन जाएगा a और ये टर्म बन जाएगा a टू द पावर a माइनस 1। बाकी सारे टर्म्स आपके हो जाएंगे 0, यानी ओवरऑल आपकी वैल्यू हो जाएगी a टू द पावर a एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने लॉगरिथमिक फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, और उसके अलावा आपके ये जो जनरल मिसलेनियस प्रॉब्लम हमने देखे, तो इसमें क्या सोच के हम लोग ये कन्वर्शन करते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा।